बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार आज शपथ लेने वाली है। चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ लेंगे यूनुस के साथ 14 और सदस्य शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार आज बताया जा रहा है कि शपथ लेने वाली है। आपको बता दें कि चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस और साथ ही यूनुस के साथ 14 और सदस्य भी इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है और ट्वीट किया है, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही है। अलविदा कुश्ती 2001-2024 साल का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। बता दें कि विनेश फोगाट ने खेल पंचायत में अपील करते हुए ओलंपिक का रजत पदक संयुक्त रूप से देने की अपील की है। उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। तो गोल्ड का सपना तो टूट गया, लेकिन सिल्वर की उम्मीद अभी फिलहाल जगी है। उन्होंने अपील की है यहाँ पर और उनकी अपील पर आज फैसला आने की उम्मीद है। देखिए, जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है, जो मुख्यमंत्री ने जो प्लेयर जो सोचा भी, जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। बिल्कुल समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया कदम है ये। परिणाम मिलेगी जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद कि इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। बिल्कुल देखिए, जो जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए। और जो हमारी जो 5 लड़कियों ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। जो हमारी लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएँ। और मेरी शुभकामनाएँ जो है 2028 में वो बेटियाँ भी जो है गोल्ड मेडल लेके आई। देखिए, मैं तो कोचिंग छोड़ी नहीं है। जब तक मेरा जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कोई न कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल में प्रवेश किया था। कई कारणों की वजह से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाए, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन थी, चैंपियन है और चैंपियन रहेंगी। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वह सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएगी। हमें आप पर गर्व है विनेश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता दिवस बेहद नजदीक है, उससे पहले तमाम तैयारियां फिलहाल दिल्ली में जारी है। बात की जाए तो यहाँ पर आतंकवादियों के देखिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर है दिल्ली। पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बारीकी से पूरी निगरानी यहाँ पर की जा रही है और ये आतंकवादियों के पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे या कोई संदिग्ध गतिविधि यहां पर देखने को ना मिले, इसके चलते पूरा ध्यान
रखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। चेकिंग यहां पर की जा रही है। चेकिंग का भी अब पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन चूंकि पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर एक इलाके में बारीकी से जांच पड़ताल भी की जा रही है। कोई संदिग्ध गतिविधि दिल्ली एनसीआर में ना देखने को मिले या इसकी भनक भी लगती है तो इसके लिए प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर बात की जाए तो आतंकवादी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते हैं। कोई संदिग्ध गतिविधि करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में पूरा ध्यान यहाँ पर प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है और बारीकी से पूरी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पर आतंकवादियों के पोस्टर्स को भी लगा दिया गया है, जिससे कि निगरानी में रहेंगे और अगर ये आतंकवादी आसपास भी कहीं भटकते हुए दिखाई देते हैं तो कठोर कार्रवाई तो आगे की ही जाएगी। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली प्रशासन अगर हम बात करें हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है तो पूरी बारीकी से यहाँ पर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, स्वतंत्रता दिवस से पहले तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में आतंकवादियों के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। दिव्या जी बिल्कुल कनिका, जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक आ रहा है उसको लेकर पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी को ये भी सचेत किया गया कि अगर किसी को भी कहीं से भी कोई इन आतंकवादियों की पहचान मिलती है तो जरूर हमसे संपर्क में। करीब 3 आतंकवादियों के हैं और जो अलकायदा की तस्वीरें हैं वो भी जगह जगह चिपका दी है, पोस्टर। दिव्या, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विनेश फोगाट के इस वक्त पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से विनेश फोगाट के जो उन्होंने यहाँ से कुश्ती संघ से अगर बात की जाए तो रिटायरमेंट की जो बात उन्होंने की है उसके बाद से कहीं ना कहीं उनको समझाने का भी पूरा प्रयास लगातार जारी है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो गोल्ड का सपना तो टूटा है लेकिन सिल्वर का सपना फिलहाल अभी भी बरकरार है और आज उस पर फैसला आएगा। वापस चलते हैं दिव्या के पास। दिव्या, क्या जानकारी देनी थी आप? खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज नया वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे पुराना वक्फ बिल वापस होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रस्ताव रखने वाले हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम सांसद इसका विरोध भी कर सकते हैं। तो आज नया वक्फ संशोधन बिल पेश होगा जिसमें आपको बता दें कि 40 ऐसे संशोधन हैं जिसमें बदलाव की बात कही जा रही है। दोपहर 12 बजे पुराना वक्फ बिल वापस लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रस्ताव रखेंगे। मुस्लिम सांसद इसका विरोध भी कर सकते हैं।
बढ़ते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला लिया है कि कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत ऋण का दायरा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें से एक प्रस्ताव झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन से भी जुड़ा है। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित सभी मामलों को कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग को स्थानांतरित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में आदिवासी लोगों के गांव के ग्राम प्रधानों का मासिक मानदेय दोगुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। देखिए, आज हमको लगता है बहुत लंबा कैबिनेट चला, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी मुंडा गुडित और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी आपके समक्ष प्रेस वार्ता में रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने बताया आपको, और अभी बहुत सारे निर्णय लेने बाकी हैं। कई सारे हमारे यहाँ पर राज्य में काम कर रहे हैं लोग, राज्य के जनमानस, यहाँ के लोगों के आम जीवन के सहूलियत कैसे हो, इस पर सरकार की चिंताएं बनी रहती है और इसको लेकर समय समय पर निर्णय भी लेती है। प्रस्ताव संख्या 4 गृह विभाग से झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी एवं सरायकेला खरसावां अंतर्गत चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय का गठन करते हुए अभियोजन कार्य के संचालन हेतु अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन के संबंध में। इसमें दोनों कार्यालयों के लिए कुल 8 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव संख्या 5 परिवहन विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन में निर्गत आदेश के आलोक में (619) एवं सदृश रिट याचिकाओं में समाहित कर्मियों को झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 1/7/2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है। आज का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले कई महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार कई झटके मिल रहे हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज जो खत्म हो रही है, अब राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पेश होंगे।
केरल के वायनाड में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 420 से ज्यादा हो गई है। वहीं अभी भी 152 से ज्यादा लोग लापता हैं। बुधवार को 9वें दिन भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद वे कुछ राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, जहां फिलहाल 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।